welcome back. We have already started with civics chapter number 4, the Indian judicial system. Yes, and last lecture में हमने judicial activism के बारे में देखा. Then functions of the Supreme Court, Supreme Court के क्या क्या functions होते हैं वो हमने देखे. And also हमने देखा judicial review. Okay, ये सारे topics हमने last lecture में cover किया. Right? Now let us see. Next, that is public interest litigation, that is PIL. Refers to litigations filed on issues of public importance by individual citizens, social organizations or non-governmental organizations on behalf of all the people. Litigation का मतलब है, as I told you earlier, legal actions. Public interest litigations यानी refers to the litigations यानी refers to the legal actions that is filed on issues of public importance यानी public importance के issue के लिए issue के against जो भी लीगल एक्शंस फाइल किया जाता है उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं. ओके, इम्पोर्टेंस बाय इंडिविजुअल सिटीजन्स. ओके, ये जो पिल है, ये जो लिटिगेशंस है, इट कैन बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल. अगर एक इंडिविजुअल सिटीजन को लगता है कि पब्लिक के लिए पीपल के लिए, इंडिविजुअल के लिए, सिटीजन के लिए क्या भला है क्या बुरा है, अगर किसी के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है तो वो PIL फाइल कर सकता है. ऑल्सो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो समाज कार्य करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी पिल फाइल कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट the individual. Okay, then also non-governmental organizations, that is NGO. ठीक है, बहुत सारे NGOs है, वो भी फाइल कर सकते हैं on behalf of all the people यानी सारे लोगों के हित के लिए वो PIL फाइल कर सकते हैं. Okay, the court thinks over the questions raised and give its decisions. Okay, जो भी questions raised किए जाते हैं while filing the litigations, legal actions लेते वक्त या जो भी issues है वो put forth किया जाता है, उसके बारे में कोर्ट सोचती है और अपना decision देती है. Okay, now let us see High Court, Supreme Court, अपर लेवल. उसके बाद का जो लेवल है दैट इज हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो आता है दैट इज हाई कोर्ट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पार्लियामेंट विद द पावर टू एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट इन द यूनियन. ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये राइट दिया है for every constituent states that they can establish their high court यानी जितने भी states है या फिर union territories है, union territories comes under the supreme court. Okay, and जितने भी constituent states है वो high court के अंदर आते हैं यानी अपने अपने states में high courts वो establish कर सकते हैं. Currently there are 24 high courts in India. इंडिया में कितने high courts है? 24 high courts है. ओके, कभी कभी क्या होता है, एक ही high court 2-3 states के jurisdiction में आते हैं. 2-3 states उस high court के jurisdiction में आते हैं यानी उसके authority में, उसके power में, उसके control में आते हैं. ओके, there is a chief justice along with other judges in the high courts. High courts में chief justice रहता है and also other judges. Along with other judges there is chief justice in the high court. All judges of
सी फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फंक्शंस देखते हैं। टू सुपरवाइज एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स इन इट्स जुरिस्डिक्शन। ओके, सुपरवाइज एंड कंट्रोल ओवर द लोअर कोर्ट्स, यानी अगर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट है तो एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है भैया, और दूसरे लोअर कोर्ट्स होते हैं। तो उन लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करना और उनके ऊपर कंट्रोल रखना इज द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, ऑथोरिटी टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ओके, अपने स्टेट के अंदर ओके लोगों के जो सिटीजन्स है, जो इंडिविजुअल्स है, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑर्डर्स दे सकती है। ओके, यानी अपने स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाई कोर्ट। The governor seeks the advice of the High Court while appointing judges in the district courts. Okay, governor यानी हर स्टेट में गवर्नर होता है। Okay, he seeks the advice of the High Court while appointing the district court judges. District court के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट करता है और उनको अपॉइंट करते वक्त ही सीक्स द एडवाइस ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर सीक्स द एडवाइस ऑफ, उनके साथ डिस्कस करके उनका एडवाइस लेके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स, these are courts at the district and tehsil, that is taluka level. Districts and lower courts are the courts at the district and taluka level. District level पे district courts and other lower courts at the taluka level. The people generally go to these courts. Every district court has one district judge. Okay, people generally go to the district or the lower courts first, okay, and every district court has one judge, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज होते हैं एंड लोग पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट को ही अप्रोच करते हैं, ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट्स हो या इश्यूज हो उसके लिए। ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया, इंडिया में लॉ के ब्रांचेस, there are two main branches of law, ठीक है। लॉ के दो ब्रांच है, दो मेन ब्रांच है। ओके, फर्स्ट वन इज सिविल लॉ एंड सेकेंड इज क्रिमिनल लॉ। ओके, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। लेट अस सी नाउ सिविल लॉ। दिस लॉ डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स which affect or intervene with the rights of a person. For example, conflicts regarding land and property, rent agreement, divorce, etc. After filing a petition in the relevant court, the said court gives a decision. Civil court में सिविल लॉ यानी सिविल लॉ या सिविल कोर्ट में ऐसी समस्याएं जाती है, ऐसे इश्यूज वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं विच इज रिलेटिंग टू द पीपल, रिलेटिंग टू द सोसाइटी, जो डोमेस्टिक इश्यूज है उससे रिलेट करते हैं। ओके, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग लैंड या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट्स हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कोई इश्यूज हो, उसके ऊपर अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो यू विल गो टू द सिविल कोर्ट। एंड चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो या फिर डिवोर्स का मामला हो या फिर घरेलू जो मामला हो, उसके लिए वी विल अप्रोच सिविल कोर्ट। ओके, सिविल लॉ
वो हम किधर लेके जाएंगे, सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे। कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट अपना डिसीजन हमको सुनाती है। ओके, नाउ सी क्रिमिनल लॉ। Serious crimes are dealt under criminal law. For example, theft, robbery, dowry, murder, etc. Okay. Serious crimes यानी जो गुनाह है या जुर्म है, ओके, वो सारा किधर लेके जाया जाता है, वो इश्यूज किधर लेके जाए जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में। ओके, जैसे कि चोरी हो गए या फिर रॉबरी हो गए या फिर डाउरी हो गया या मर्डर हो गया, तो ये सारे जो सीरियस क्राइम्स है, दिस ऑल आर डेल्ट अंडर क्रिमिनल लॉ। ओके, इन दीज केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइल अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज FIR विद द पुलिस। ओके, अगर ऐसे कोई घटनाएं होती है, ऐसा कोई क्राइम होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट वी शुड गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल FIR, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जाके FIR करना पड़ता है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में जाके, अगर ऐसे कोई सीरियस क्राइम होता है तो। ओके, द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स द मैटर एंड देन अ पिटीशन इज फाइल्ड इन द कोर्ट। If the charges are proved, there are provisions for severe punishments. ठीक है, पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस स्टेशन में, फिर FIR हम दर्ज कराते हैं, FIR हम फाइल कराते हैं, फिर पुलिस उस केस के ऊपर, उस इशू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस उस केस को कोर्ट में ले जाएगी, पिटीशन फाइल करेगी। अगर जो जिसके भी खिलाफ जो भी इशू है वो अगर प्रूव हो गया, जो भी क्राइम है वो अगर प्रूव हो गया, तो उसको फिर सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है। ओके, The Indian judiciary has made a significant contribution in development of the country. Common people have a lot of respect and trust in the judicial system. The Indian judiciary has made a significant contribution. Okay, हमारा जो judicial system है, इसने it has made a significant contribution in the development of the country. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, significant रोल रहा है, and common people also have a lot of trust in their system. ठीक है, कुछ भी गलत होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो we keep hope in this system. हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर हम होप रखते हैं कि हमको न्याय मिलेगी या इंसाफ मिलेगी। ठीक है, so we trust this judicial system. The judiciary in India has protected individual freedom, the federal system and the constitution of India. ठीक है, जो इंडिया का जुडिशियरी है, it not only does it protects the constitution, but also it provides it also protects the individual freedom. हमारे जो individual freedom को protect करता है, federal system को protect करता है, also हमारे constitution को protect करता है। Okay, courts have played an important role in strengthening the democracy in India. Okay, हमारा जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और पावरफुल बनाने के लिए कोर्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड द लेसन।